स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु और स्वास्थ्य सेवाओं में अपना बेहतरीन उत्कृष्ट योगदान देने हेतु मदर कैंसर सेंटर कॉन्क्लेव आज वहां भी कैंसर हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया है। वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के साथ टेक्निकल सपोर्ट लेके वहां काम हो रहा है। वहां जिन्होंने बिहार की पावन धरा पर ज्ञान प्राप्त किया, हमारे बीच डॉक्टर होता है माउथ और गले का, तो मुंह और गले के कैंसर की विशेष आज स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूं मैं। आज मुझे इस बात की खुशी है यहाँ ये शेयर करते हुए कि आज बिहार के 38 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग का काम हमारे सदर हॉस्पिटल में हो रहा है, जो पीछे कुछ वर्षों में नहीं होता। जब हम सब लोगों ने इसकी आवश्यकता स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य हुए। हमारे बीच मंचासीन है डॉक्टर सहजानंद सर। डॉक्टर रितु, आपसे हम एक बार पुनः निवेदन करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं। साथ हमारे बीच वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जी केदार हैं। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे। मैडम थोड़ा साइड हो। सामने जिसने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इस चित्रकला का बना हुआ यह वस्त्र और यह पुष्पगुच्छ डॉक्टर रितु भेंट कर रही है सम्मान स्वरूप, प्रेम स्वरूप माननीय राज्यपाल बिहार और साथ ही साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा का यह स्मृति चिन्ह। आपका बहुत बहुत आभार और अब हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है महामहिम माननीय राज्यपाल का, जिनकी सादगी, जिनकी सहजता, जिनकी ईमानदार छवि ने लगभग 15 करोड़ बिहारियों के हृदय में अपना स्थान बनाया है। मैं सादर निवेदन करूंगी माननीय राज्यपाल महोदय, आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे, जिसकी आज शुरुआत हो रही है। महामहिम राज्यपाल बिहार साथ ही साथ मंचासीन है माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सी ठाकुर सर। और ईश्वर से प्रार्थना करें हमारे देश में जो संकट है वो सारे संकट, वो सारे बेचारे, हम सारे विघ्नों को नाश करें। हम सभी के भीतर की शक्तियाँ हमारे राष्ट्र का एक भी सैनिक, एक भी नागरिक जिसके उसका बाण भी बाका ना हो, हम विजय प्राप्त करें। आज आधुनिक युग में चिकित्सा के क्षेत्र में हम बहुत आगे गए, पूरी दुनिया आगे गई है। और मैं इस माफी के साथ कि मैं यहाँ बहुत देर में पहुंचा हूँ, मैं यहाँ खास तौर से अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की पूरी बात सुनना चाहता था और कुछ बात सुनी। सीतामढ़ी से यहाँ पहुंचने में देर हो गई,
इसलिए कि मैं सुनना चाहता था, इसलिए कि बिहार में जो परिवर्तन और जो प्रगति हुई है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो मेरी राय में असाधारण है। मैं यहाँ आने से पहले केरला में था। केरला की स्वास्थ्य सुविधाएं आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से वेस्टर्न यूरोप के साथ उसकी तुलना की जाती है। और पिछले कुछ वर्षों में बच्चों और महिलाओं से मुताबिक जो सुविधाएं हैं, उसमें केरला वेस्टर्न यूरोप से भी आगे निकल गया है। और अब वो केवल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से उसकी तुलना की जाती है। और 5.5 साल वहां बिताने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि बिहार इस समय किसी भी तरह केरला से पीछे नहीं। बिहार में रिमार्केबल, लेकिन होता है कि एक छवि बन जाए हमारी, तो उस छवि के चलते लोगों को बताइए कि बिहार के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को बताइए, तो वो थोड़ा मुश्किल से विश्वास करते हैं। मैं खुद 2 बार कोविड हुआ, तो उसके बाद पता चला, डॉक्टरों की ऐसी राय है जो मुझे बताया गया, कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, मतलब जिसका कोविड के रोगी को खुद नहीं पता था, लेकिन उसके शरीर में कहीं कोई कमजोरी थी, तो कोविड के बाद वो कमजोरी उभर कर सामने आ गई, जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो मुझे दांतों में बहुत दर्द हुआ, वही जो मैं केरला में। और जब ट्रीटमेंट शुरू कराया, उसी बीच में अब मैं बिहार आ गया, तो फिर यहाँ भी कराया। तो मैं मरीज के नाते कह सकता हूं कि बिहार सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इनकी जो भी, मतलब मैं इनकी दिल खोल के प्रशंसा करूंगा, इसलिए कि जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वो अब हमारे अस्पतालों में मौजूद है। और निश्चित ही शायद थोड़ा बहुत समय और लगे, लेकिन निश्चित ही आज हम वहां हैं जहां बिहार के मरीजों को बाहर जाने की बहुत आवश्यकता नहीं रह गई। अपनी यहाँ चिकित्सा सुविधाएं ऐसी पैदा हो गई। भारत में आज नहीं, प्राचीन काल से शरीर के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। धर्मार्थ कामा मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, या शरीर माध्यम खलु सर्व साधन। कोई भी हमारा जोर किस चीज, हमारा आदर्श क्या, पुरुषार्थ किस लिए, जीवन में कुछ लक्ष्य वो प्राप्त करने के, और उनमें कोई लक्ष्य, कोई आदर्श प्राप्त करना संभव नहीं है अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। कई दफा लोग कहते हैं कि नई नई बीमारियां आ गई। कोई बीमारी नई नहीं, पहले हमें उसकी जानकारी नहीं। असल समस्या, असल पीड़ा जो है वो अज्ञानता है।
आज हमारे शोध, हमारे डॉक्टरों की मेहनत, शोध, अनुसंधान, डॉक्टर ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि इंजीनियर्स की जो इक्विपमेंट बना दिया है, जिससे डायग्नोसिस बहुत आसान हो गया है, वो हमारे इंजीनियरों की नए नए शोध। अस्पताल में जब हम जाते हैं तो एक्सरे की मशीन से लेकर और तो सुपर एक्सरे की मशीन आ गई। हम इनके डॉक्टरों के, इंजीनियरों के हम बहुत इनके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हम इनके एहसानमंद हैं। और मैं तो कई दफा, एक दफा पहले भी कहा है कि भाई ये जो अस्पताल चलते हैं, इसमें आज जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जितना पैसा लगता है। एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर आ जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। और यदि किसी के परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है तो वो परिवार, उस परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति क्या होती है, ये वही समझ सकता है जिसके परिवार में किसी को कैंसर हुआ। अदरवाइज कोई समझ नहीं सकता है। सुन के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, लोगों की भावनाओं को सुन सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति क्या होती है किसी परिवार की जब वो जानता है कि मेरे परिवार के अंदर जो है वो कोई कैंसर का मरीज हो गया, वो पीड़ित व्यक्ति और उसका परिवार ही जानता है। वही स्थिति मानसिक के साथ साथ आर्थिक भी हो जाती है। आर्थिक रूप से भी वो परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और कई परिवार को तो मैंने देखा है कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई जिसको हम कहते हैं कि परिवार उजड़ गया। परिवार उजड़ जाता है इस बीमारी में, और आर्थिक रूप से कष्ट ये जानते हुए वो परिवार झेलता है कि ये व्यक्ति हमारे परिवार का बचने वाला नहीं है, हम नहीं बचा पाएंगे इनको। फिर भी जो मानवीय स्वभाव है उसमें परिवार का कोई व्यक्ति किसी को छोड़ नहीं सकता, और अंत तक इलाज कराते कराते वो आर्थिक रूप से उजड़ जाता है, और इमोशनली भी उसकी वही स्थिति हो जाती है। वह एक बहुत भयानक परिस्थितियों से परिवार और व्यक्ति गुजरता है। और निश्चित रूप से ये बीमारी किसी को ना हो, ये हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी के घर में कैंसर जैसी बीमारी मत दे। और जब इतना कष्टदायी भी होता है, ये बीमारी बहुत कष्टदायी है। इस बीमारी में जो मरीज होता है उसका जो लास्ट स्टेज होता है, वो लास्ट स्टेज इतना पीड़ादायक होता है, इतना कष्टदायक होता है कि उस समय परिवार के लोगों को भी लगता है भगवान कितना बड़ा कष्ट हमको दे दिया। तो ये जो पीड़ा सहना पड़ता है परिवार को और मरीज को, इस पीड़ा से बचाने के लिए, इस पीड़ा से बचने के लिए कैंसर में जो सबसे बड़ा चीज है, जो मैं समझता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो मैं चिकित्सकों के साथ रहते हुए समझा हूं, इसके लिए सबसे बड़ा चीज है प्रिवेंशन। इसके लिए सबसे बड़ा चीज है लगातार बॉडी का चेकअप। अभी कोई चिकित्सक महिला थी जो बोल रही थी कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर गांठ पड़ता है और वो फिर बाद में कैसे कैंसर में परिणत होता है। तो शुरू के दिनों में हम यदि उस के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, हम जांच नहीं कराते हैं, तो उस बीमारी को हम अपने शरीर के अंदर बढ़ा लेते हैं, जिसको हम स्टेज बोलते हैं, और हम वो डिफरेंट स्टेज में आगे बढ़ जाते हैं 1 2 3 4 की ओर। तो सही तरीके से जांच होना, स्क्रीनिंग होना, स्क्रीनिंग टेस्टिंग हो गया, भगवान न करे बीमारी निकले, यदि निकल गया तो जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए।
और ये सब काम करने के लिए चिकित्सकों का बहुत एक्सपर्ट समूह चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। और कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है, एक तो पक्ष है जो उसका शल्य क्रिया होता है, ऑपरेशन होता है, लेकिन दूसरा पक्ष थेरेपी भी है। और आजकल तो मैं थेरेपी में देखता हूं कि कैंसर के अंदर उपकरणों का बहुत महत्व हो गया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है, राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है और इसमें कैंसर के इलाज में, कैंसर के प्रिवेंशन में जो नए जो है कि अभी डेवलपमेंट हुआ है, कीमोथेरापी या इम्यूनोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और इसके साथ साथ जो है कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए कैंसर को, इस बात पे चर्चा होगी। इस कैंसर कॉन्क्लेव में पैन इंडिया लोग आए हैं, देश के हर कोने कोने से लोग आए हैं, चाहे वो केरला हो, वेस्ट बंगाल, कोलकाता TMC से लोग आए हैं, TMH मुंबई से आए हैं और एम्स दिल्ली से डॉक्टर्स आए हैं। और सभी डॉक्टर्स जो हैं अपने अपने फील्ड में जो है कि वो महारथी हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। क्योंकि कैंसर अपने आप में एक जो है कि मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होता है कैंसर का इलाज। वहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जहाँ पे रेडिएशन से ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जन्स होते हैं जो कि जटिल सर्जरी करते हैं, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जहाँ की हम लोग कीमोथेरापी या फिर टारगेटेड थेरापी, और आज की तारीख में CAR-T सेल थेरापी से कैंसर का इलाज हो रहा है। तो जो बीमारी आज से 10 साल पहले जो कि क्यूरेबल नहीं थी, ठीक है, वो भी आप देखेंगे कि टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी से उस बीमारी को आज क्योर किया जा रहा है। सो हमारे प्रदेश में भी ये सब सारी सुविधाएं जो है कि हमारे मगध कैंसर सेंटर में अवेलेबल है। और हम लोग जो है कि कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। इवन जो कि जो पुअर पेशेंट हैं उनको अभी फ्री में इलाज हो रहा है। सो आज ज़रूरत है कि कैंसर के अवेयरनेस को, कैंसर के बारे में लोगों को जो है कि जागरूकता को बढ़ाया जाए। और यदि लोग जागरूक होंगे तो कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है। तो एक तो जो है कि कैंसर अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरा जो है कि ज़रूरत है सबसे बड़ा चीज़ कि एक पेशेंट टच, ह्यूमन टच का ज़रूरत है ना, ह्यूमन टच का ज़रूरत है कि जब पेशेंट हमारे OPD में आते हैं तो टेंशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, सैडनेस होता है, डिप्रेशन होता है। तो जब हमारे OPD से जब वो बाहर निकले हमसे बात करके, तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होना चाहिए। उनका जो है कि जो भी बीमारी है, जो भी दुख दर्द है, वो कम होना चाहिए। तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स का, एक रियल डॉक्टर का रोल होता है कि वो किस तरह से काउंसलिंग कर रहा है, किस तरह से जो है बात कर रहा है, और उनका ट्रीटमेंट जो है कि सही समय पे इलाज हो रहा है नहीं। कैंसर के इलाज में जो है कि सबसे बड़ा समस्या है कि सही समय पे डिटेक्शन होना चाहिए और सही समय पे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो भी पेशेंट जो हैं बड़े बड़े सेंटर्स में या बाहर चले जाते हैं, उनका इशू वही होता है, प्रॉब्लम वही होता है कि वहाँ पे 2 से 3 महीना आपका जो है डिले हो जाता है, क्योंकि जांच करने में ही इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि समय निकल जाता है। तो जो स्टेज 1 का बीमारी होता है स्टेज 4 में पहुँच जाता है। तो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है, हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट का इलाज सेम डे शुरू कर दें। यदि बायोप्सी या कोई जांच वगैरह नहीं हुआ है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर में उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। अर्ली ट्रीटमेंट से या आरंभिक अवस्था में इलाज शुरू करने से फ़ायदा होता है कि क्योर रेट ज़्यादा होता है, पेशेंट को तकलीफ़ कम होती है और ओवरऑल ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होता है। तो आप देखेंगे इस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए पूरे देश से लोग आए हैं। डॉक्टर GK रथ सर आए हैं, केरला से डॉक्टर वरुण राजन, डॉक्टर जयशंकर और विष्णुहरी आए हैं। उसी तरह से TMC कोलकाता से आप देखेंगे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर दीपक दबकारा और डॉक्टर वहाँ से डॉक्टर तपेश भट्टाचार्य आए हैं। और इसके अलावा दिल्ली से भी जो है कि हमारे डॉक्टर आए हैं कुछ। तो इन्हीं विषयों पे जो है कि 2 दिन चर्चा होगी, जिससे कि हमारे प्रदेश में जो है कैंसर का इलाज का गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, पेशेंट का आउटकम जो है कि बेहतर हो, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग कैसे बेहतर करें। प्रदेश में करने के लिए मुख्य उद्देश्य कई मेडिकल